जंगल में एक कौवा खाने की तलाश में भटक रहा था। भटकते भटकते वह एक पेड़ के पास पहुंच जाता है जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। इतने सुंदर फल को देखकर कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। वाह वाह, कितने सुंदर फल हैं। बहुत देर से भूख लगी थी, अभी इतने सुंदर फलों को खाकर बहुत ही मजा आ जाएगा। अरे वाह, यह दिखने में जितने सुंदर है, खाने में तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट है। मैंने आज से पहले इतना स्वादिष्ट फल कभी नहीं खाया था। अरे मैं धीरे धीरे बड़ा क्यों होने लगा? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं बड़ा कैसे हो रहा हूँ? धीरे धीरे कौवा बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि उसने जो फल खाया था वह एक जादुई फल था। इस फल को खाने के बाद कोई भी पक्षी राक्षस बन जाता है। मेरे इस विशालकाय शरीर को देखकर जंगल के सभी पक्षी मुझसे डरेंगे और उनके इसी डर का फायदा उठाकर मैं इस जंगल का राजा बन सकता हूँ। आइडिया अच्छा है। अब मैं बनूंगा इस जंगल का राजा। अरे ये काला काला खंबा जैसा क्या है? पता नहीं भाई, पहले तो नहीं था। ये तो किसी का पैर लग रहा है। अरे नहीं यार, इतना बड़ा किसी का पैर थोड़ी होता है। हेलो, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? ये कौन बोला भाई? मुझे क्या पता, मैंने तो नहीं बोला। अरे डरा मत भाई, ये तो पहले से ही इतना काला खंबा देख के डर लग रहा है। तू चुपचाप खाना खाना भाई, काहे को दिमाग की दही कर रहा है। तुम दोनों इतना धीरे धीरे क्या बात कर रहे हो, मुझे भी बताओ। अरे कौन बोल रहा है यार? अरे बाप रे, इतना बड़ा कौवा, भागो रे। अरे पागल, उधर नहीं इधर भाग। अबे तू कौवे की तरफ क्यों भागने लगा था पागल? अरे क्या बताऊं यार, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था इतने बड़े कौवे को देखकर। अरे हम दौड़ कर क्यों भाग रहे हैं? हम तो पक्षी हैं, उड़ कर भी भाग सकते हैं। अबे हाँ यार, सही कहा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। भागो। बस ऐसे ही डर का माहौल बनाऊंगा और फिर करूंगा इस जंगल पर राज। दोनों पक्षी वहां से उड़कर भागने लगते हैं। थोड़ी देर में वो टूनी चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं। अरे क्या हुआ बच्चों, इतना घबराए हुए क्यों हो? अरे क्या बताएं टूनी आंटी, हमारी बातों पर कोई यकीन करेगा ही नहीं। पर हुआ क्या है वो तो बताओ। यकीन करना ना करना वो सब तो बात की बात है। अभी कुछ देर पहले जब हम लोग जंगल में खाना खा रहे थे तो हमने एक बहुत बड़े राक्षस कौवे को देखा। क्या राक्षस कौवा? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता तो है ना? देखा, मैंने कहा था ना, कोई हमारी बातों पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन ये सच है। तभी वहां पर राक्षस कौवा भी आ जाता है। कौन यकीन नहीं कर रहा तुम्हारी बातों पर? तुम टूनी, बच्चों की बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रही तुम? हे भगवान, ये तो सच में बहुत बड़ा है। भागो यहाँ से जल्दी। भागो भागो, यही तो मैं चाहता था। तुम्हारे इसी डर का फायदा उठा के मैं बनूंगा इस जंगल का राजा। तीनों पक्षी राक्षस कौवे से बहुत दूर भागकर एक पेड़ पर जाकर बैठकर कुछ बात करते हुए। देखा आंटी, मैंने कहा था ना, ये कौवा राक्षस बन गया है। तुम दोनों तो सही कह रहे थे, ये कौवा तो सच में बहुत बड़ा है। पर ये इतना बड़ा हुआ कैसे? यही तो सोचने वाली बात है कि आखिर ये कौवा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। इसका जवाब तो सिर्फ एक ही पक्षी दे सकता है। कौन है, जल्दी बताओ। डॉक्टर गौरी चिड़िया। हाँ तुमने सही कहा, अब तो डॉक्टर गौरी चिड़िया ही इस राक्षस कौवे का राज खोल सकती है। पर डॉक्टर गौरी चिड़िया के पास जाएगा कौन? वह तो बहुत दूर दूसरे जंगल में रहती है। मैं जाऊंगी, तुम दोनों मेरा यही इंतजार करना। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है आंटी, अब जाइए, हम दोनों आपका यही इंतजार करेंगे। राक्षस कौवे का इलाज खोजने के लिए टूनी चिड़िया डॉक्टर गौरी चिड़िया के पास पहुंच जाती है। हेलो डॉक्टर गौरी, कैसी हो मेरी सहेली?
टुन्नी मेरी सहेली, बहुत दिन बाद आई हो तुम। सब कुछ ठीक तो है ना? अरे क्या बताओ यार, मेरे जंगल में एक बहुत बड़ा कौवा आ गया है। सभी लोग उसे राक्षस कौवा कहते हैं। क्या? राक्षस कौवा? ये तो पहली बार सुन रही हूँ। हाँ यार, उसका आकार एक सामान्य कौवे से बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बाकी पक्षी उसको देखकर डर रहे हैं। तब तो बहुत गंभीर समस्या है। हाँ, समस्या तो गंभीर है। मैं भी उसको देखकर डर गई थी, तभी मैं तुम्हारे पास इसका इलाज ढूंढने आई हूँ। क्या तुम्हारे पास इसका कोई इलाज है? नीली पर्वत के पास एक सुनहरे आम का पेड़ है। अगर उस आम को कौवा खा ले तो फिर से छोटा हो सकता है। अरे वाह, थैंक यू गौरी। अब मैं चलती हूँ, मिशन सफल होने के बाद तुमसे मिलने आऊंगी। डॉक्टर गौरी चिड़िया से इलाज मिलने के बाद टूनी चिड़िया उन दोनों पक्षियों के पास वापस आ जाती है। आंटी, पता चला कैसे ठीक होगा वो काला कौवा? हाँ, पता तो चल गया, लेकिन ये काम मैं करूंगी कैसे? अरे आप काम तो बताइए, बाकी का काम हम दोनों कर लेंगे। नीली पर्वत के पास सुनहरे आम का जो पेड़ है, उस पेड़ के फल को अगर कौवा खा ले तो फिर से ठीक हो सकता है। ठीक है आंटी, यह काम आप हम दोनों पर छोड़ दीजिए, यह काम हम दोनों कर देंगे। दोनों पक्षी चुपके चुपके रात के अंधेरे में सुनहरे आम के पेड़ के पास जाते हैं। फाइनली सही सलामत पहुंच गए। अब इससे पहले कि कोई हमें देखे, जल्दी से आम तोड़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हाँ भाई, सही कहा। कोई और पक्षी देखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कालू कौवा देख लिया ना तो हमारे किए किराए पर पानी फेर देगा। अरे भाई, शुभ शुभ बोल यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे यहाँ का मौसम थोड़ा अजीब है यार, बहुत ठंड लग रहा है। हाँ भाई, ठंड तो है यार। चल जल्दी जल्दी आम तोड़ और यहाँ से निकलते हैं भाई। और ढेर सारा आम तोड़कर एक टोकरी में रख लेते हैं। अगले दिन सुबह दोनों पक्षी राक्षस कौवे के पास जाते हैं और उसे आम खाने का लालच देते हैं। तुम दोनों फिर से वापस आ गए, डर नहीं लगता क्या मुझसे? अरे हम दोनों तो आपके फायदे के लिए आए हैं। अच्छा, मेरा फायदा? वो कैसे भला? कब तक आप इन सड़े से बेकार से फलों को खाएंगे? हम आपके लिए मीठे मीठे आम लेकर आए हैं और यह दुनिया के सबसे स्वादिष्ट आम है। आप राजा बनने वाले हैं तो हमें आपके जरूरतों का ख्याल तो रखना ही होगा ना। हाँ, सही कहा, मैं बनूंगा इस जंगल का राजा और आम तो मेरा मनपसंद फल है। कौवा आम खाने लगता है। थोड़ी ही देर में जादुई आम का असर शुरू होता है और कौवा धीरे धीरे छोटा होने लगता है। अरे मैं छोटा कैसे हो गया? ये क्या किया तुम दोनों ने मेरे साथ? जैसे जादुई फल खाकर तुम बड़े हुए थे, वैसे ही जादुई आम खाकर तुम छोटे हो गए। अरे नहीं, इसका मतलब मैं कभी इस जंगल का राजा नहीं बन पाऊंगा। हाँ सही कहा, तुम कभी इस जंगल का राजा नहीं बन पाओगे, क्योंकि राजा अपनी प्रजा को डराता नहीं है, उनको खुशहाल रखता है। और वैसे भी राजा बनने के लिए शरीर का आकार मायने नहीं रखता, बुद्धि और समझदारी मायने रखती है। मुझे माफ कर दो यार, आज मुझे मेरे गलती का एहसास हो गया है। धीरे धीरे कौवे को भी बात समझ में आ गई कि उसने जो भी किया था वह गलत किया था, क्योंकि ताकत आ जाने पे कमजोरों को सताना नहीं चाहिए।